दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक वीडियो का कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके पीआर कार्ड के आने तक एक प्रूफ रहता है कि आपको परमानेंट रेसिडेंस दे दिया गया है। और एक लेटर होता है जो यहाँ पर काफ़ी आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करने के टाइम काम आता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या हेल्थ कार्ड हो गया या कोई भी और डॉक्यूमेंट हो गया। कह लें कोई भी, अगर आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लाइसेंस लेना हो, जैसे सिक्योरिटी हो गया या डॉक्टर हो गया, या किसी भी तरह का, अगर आपको यहाँ पुलिस के लिए अप्लाई करना है, पुलिस की जो वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट कनाडा की, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लगता है, जिसके लिए आपको पीआर कार्ड मांगते हैं। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट अपने आप को बता रहे हैं तो पीआर कार्ड लगता है, या तो फिर कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस लेटर लगता है, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से आपको इशू हुआ था जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई। तो वैसे ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज ये वीडियो उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए है जो सी ओ पी आर लेकर फंसे हुए हैं दुनिया भर में। उनके साथ में अपना लैंडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी इसी तरह काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंसा हुआ था। लास्ट में वैसे ही स्टक वाली फीलिंग ही आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबी वेकेशन का मज़ा ले रहे थे। तो बेसिकली तब ये हुआ कि मेरा सी ओ पी आर 18 ऑफ अगस्त को आया। उसके बाद मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कंप्लीट करके मैं इंडिया जाने वाला था। तो उस दौरान ही आया, पिछले साल 2020। एंड फिर मैंने सोचा था कि 2 महीने इंडिया में वेकेशन बिता के, जैसे कि मुझे पता है अभी जिनके पास सी ओ पी आर है, एक्सपायर्ड या वैलिड, वो लोग पूरी दुनिया भर में यही प्लान करके बैठे थे कि कब लैंड करेंगे। बट कोरोना की वजह से इन लोगों ने अलग रिस्ट्रिक्शंस लेके आए, जिन रिस्ट्रिक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आए अभी तक। और ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साल भर हो जाएगा। लेकिन जो 18 मार्च वाला जो रूल है, आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 18 मार्च का एक रूल था जो सी ओ पी आर होल्डर्स के लिए बहुत मैटर करती है डेट। उससे पहले वाले सी ओ पी आर जो होल्डर्स हैं उनको अलाउ किया गया है, उसके बाद वालों के लिए प्रॉब्लम हुई है। मैं अगस्त वाला होल्डर हूँ, अगस्त 2020। तो आई वॉज वे आफ्टर मार्च 2020। तो इसलिए अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। नॉट बिकॉज जस्ट मुझे व्यूज़ चाहिए, बट ये कुछ ऐसी एक्सपीरियंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली सितंबर अक्टूबर मैंने इंडिया में बिताया अपने फैमिली के साथ, और फिर मैंने प्लान किया था कि नवंबर तक आऊँगा। बट दिसंबर हो गया, मुझे 18 दिसंबर को मैंने लैंड किया है। और इन लोगों ने क्या किया है, बेसिकली वेबसाइट पे सब ऑफिशियली यही बता के रखा है कि सी ओ पी आर आफ्टर 18 मार्च आर नॉट अलाउड। और वो वैसा ही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि केसेस को लेकर हेल्थ अथॉरिटीज़ और जितनी भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं यहाँ पे, या जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं कनाडा के, वो काफ़ी सीरियस हैं। और उन्हें उनका ये मानना है कि इमिग्रेंट्स का अगर एक सडन इन्फ्लक्स हुआ कंट्री में, तो उस वजह से केसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं, या थर्ड वेव फोर्थ वेव आ सकती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। तो जिस वजह से उन्हें सी ओ पी आर का रूल डाल के रखा है। अब आपको करना क्या है बेसिकली, और मैंने क्या किया। अ, थोड़ा तो लक भी साथ में था, नो डाउट अबाउट दैट। कोई 30 मार का है नहीं कि भाई अलग कुछ चार्टर प्लेन करके आ गए। नॉर्मल अपनी जो एयरलाइंस है वो ही करके अपना आए, और जो टिकट और बुकिंग प्रोसीजर होता है वैसा ही किया। तो मैंने नवंबर में एयर इंडिया के साथ बुकिंग किया, एंड 18 दिसंबर की बुकिंग थी। अब इन्हें क्या किया है कि जो रूल कहता है 18 मार्च के बाद वाला, उसमें इवन जो दूसरे जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड,
उन लोग भी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्टॉप नहीं कर रही है। जितने भी लोगों के आप लैंडिंग एक्सपीरियंसेस सुन रहे होंगे वो यही बोलते हैं कि यहाँ पर आने के बाद कोई भी इमिग्रेशन अथॉरिटी हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, यहाँ की जो कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास एक वैलिड COPR लेटर है तो आपको एंट्री दे दें। They have left it basically up to the discretion of the airline whether to allow the passenger to board the plane or not to board। तो अब बात आ जाती है एयरलाइन के ऊपर। तो अगर आप एयर इंडिया के साथ जा रहे हैं तो एयर इंडिया आपको बोर्ड करने देगी या नहीं वो एयर इंडिया के ऊपर है। और अगर आप लुफ्तांसा के साथ जा रहे हैं, एमिरेट्स के साथ जा रहे हैं, तो एमिरेट्स के जो बबल एग्रीमेंट हैं इंडिया और कनाडा के साथ, या इंडिया का जो बबल अरेंजमेंट है कनाडा के साथ, वो चीज़ें प्ले में आएंगी। दैट ऑल थिंग्स विल कम इन टू प्ले। एंड तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ पता थी, बट मेरे लिए यहाँ पर आना, यहाँ पर सेटल होना, यहाँ पर जॉब ढूंढना, जैसा कि मुझे पता है कि आप सबके साथ भी होगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट था। फॉर मी इट वॉज a essential category move to move from India to here, because इसके ऊपर आपकी लाइफ रिलाई करती है, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका फ्यूचर, आपका फैमिली प्लानिंग, एवरीथिंग रिलाइज। आई एम श्योर आप सभी अपने लाइफ में अलग अलग पॉइंट्स पर होंगे। कोई प्रमोशन का वेट कर रहा है, कोई घर लेने का सोच रहा है, कोई गाड़ी लेने का सोच रहा है। जो सारी चीज़ें इस एक डिसीजन के ऊपर रिलाई करती हैं, तो इसलिए which makes this decision a very important decision of your life. Same was the case with me as well। तो इसलिए हम सबके लिए ही, इमिग्रेंट्स के लिए बेसिकली ये मूव बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब बताने के बाद भी रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिल इन प्लेस। और अब मुझे लगता है आने के बाद कि यहाँ पर जितना सीरियसली हेल्थ को लिया जाता है, जितना सीरियसली एपिडेमिक और जो ये पैंडेमिक जैसे जो फैला है और इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं उनको लेकर पब्लिक हेल्थ के ऊपर जब थ्रेट आता है तो उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो उस वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉशियसली लिया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई गैदरिंग नहीं होगी, विच इज़ इन लाइन विथ व्हाट दे हैव डन विद द रिस्ट्रिक्शंस 18 मार्च 2020 वाला। तो आप डिसाइड करें आपके लिए ये मूव कितना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप यू आर डूइंग वेल इन योर कंट्री एंड यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड नॉट टू गो फॉर अ ईयर और सो, ऐसा काफ़ी लोगों ने किया है। तो बट इन लोग ने उस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं किया। उन लोग ने भी जो IRCC है उनने भी बोला कि इफ़ यू आर नॉट रेडी लेट अस नो व्हेन यू आर रेडी टू ट्रैवल। RTT वेब फॉर्म आपको भेजना है और जिसके बाद आपको रेडी टू ट्रैवल अथॉरिटी ऑथोराइज किया जाएगा IRCC की तरफ से कि यू आर रेडी टू ट्रैवल एंड दिस इज़ योर ऑथराइजेशन लेटर एंड विद दिस लेटर यू कैन ट्रैवल। बट उन्होंने क्या किया कि उनके सिस्टम में आई एम श्योर ऑटोमेशन लगा सकते थे कि जिसका भी COPR राउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, जिसका भी COPR जब भी एक्सपायर हो रहा है, एज पर दैट विद इन 10 days गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एक्सपायरी डेट आप ऑथराइजेशन लेटर उसको दे दीजिए। नाउ इट इज़ अप टू द एप्लीकेंट और कैंडिडेट टू ट्रैवल और नॉट टू ट्रैवल। ये क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ अगेन देयर विल बी एन इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। बट मुझे पता है ये फ्रस्ट्रेशन लेवल कॉज करता है काफ़ी ज़्यादा। इट कॉज अ लॉट ऑफ बोलते हैं ना कि उसको कि बहुत ही रेस्टलेसनेस आ जाती है, एक बहुत ही एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी में चला जाता है इंसान कि अब मैं क्या करूँगा और मेरे पास COPR है या COPR एक्सपायर होने वाला है तो उसके बाद क्या होगा। उसका प्रोसेस भी लेंदी है। लोगों के एक्सपीरियंस सुन के आपको ये ज़रूर पता लगेगा। तो मेरा बेसिकली ये कहना है कि आप असेस कीजिए, दिस इज़ ऑल अप टू यू, दैट इज़ योर कॉल टू वेदर टू टेक द डिसीजन टू मूव और नॉट एट दिस टाइम। अगर आपके और प्रायोरिटीज़ हैं, आपको कुछ और अगर प्लान है तो आप वो देखिए। बट अगर आपको अभी आना है तो फिर वंस इट इज़ वर्थ टेकिंग द रिस्क। अगर आपको ये रिस्क लगता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वट एवर अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क इट इज़, तो आप वो देख सकते हैं, टिकट आप बुक कर सकते हैं एंड
आप ज़रूर यहाँ पर आकर अपना क्वारंटाइन जो भी है, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, अथॉरिटीज़ जो भी कहती हैं उसको ज़रूर कंप्लाई कीजिए, ज़रूर उसे फॉलो कीजिए। 14 डेज़ का जो भी क्वारंटाइन है, अपना कोविड टेस्ट कराइए। अब तो कोविड टेस्ट का भी नया रूल ले आए हैं कनेडियन गवर्नमेंट के सारे लॉज को ज़रूर डू रिस्पेक्ट ऑल द लॉज and the regulations put in place because these communities are being handled very carefully और कहीं भी कोई मास गैदरिंग्स, कोई भी ऐसे इवेंट्स गैदरिंग्स अलाउ नहीं की जा रही हैं। तो ये कॉल आप लीजिए। अगर आप कॉल लेते हैं तो मेरा लैंडिंग एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एयर इंडिया के साथ टिकट बुक किया। जिस दिन ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल बहुत ही सिंपल एक्सपीरियंस था, बट दिस एक्सपीरियंस विल मे हेल्प यू इन सम और द अदर वे और मे नॉट हेल्प यू। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ इट इज़ एट ऑल हेल्पिंग यू इन एनी वे व्हाट्सोएवर। तो जब एयरपोर्ट पहुंचा तो वही एयर इंडिया के स्टाफ थे, उनने अंडरटेकिंग लिया प्रॉपर कि अगर आप डिपोर्ट होते हैं या कोई भी एक्शन होता है, जो कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटीज़ आर प्रीटी मच अकोमोडेटिंग, दे आर प्रीटी मच अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ भी होता है तो दैट विल बी एट योर ओन एक्सपेंस एंड ऑन योर ओन रिस्क। एंड तो ठीक है, आप नॉर्मल टाइम में ऐसा कुछ नहीं भरवाते हैं, बट अंडरटेकिंग भरवाई। प्लस एक और फॉर्म था जिसमें सारे डिटेल्स लिए कि पैसेंजर के क्या डिटेल्स हैं। द स्टाफ वॉज प्रिटी फ्रेंडली और उसने फिर पासपोर्ट देखा, वैलिडिटी देखा उसका, उसके बाद पर्पस पूछा। तो मैंने प्रूव किया कि मेरा ट्रैवल एसेंशियल कैटेगरी में है एंड मेरा जाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला है एंड मुझे वहाँ पर सेटल होने जाना है। आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी सॉफ्ट लैंडिंग or something like that, and I'll be fully complying with the Canadian laws, Canadian quarantine। ये मेरी बुकिंग है, मैंने होटल की बुकिंग की थी। आप booking.com पर जाकर रिफंडेबल बुकिंग करवा सकते हैं बिकॉज आई एम श्योर एयरबीएनबी में ऐसा फीचर नहीं है। 1 डे का उन लोग चार्ज रख लेते हैं, बट इन दिस वे booking.com आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। booking.com पे जाके आप कोई भी होटल अपने पसंद का, अपने बजट के हिसाब से, प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई एम नॉट प्रमोटिंग booking.com इन एनी वे। मेरा चैनल नया है, वैसे भी मैंने सब्सक्राइबर कोई छुपाए तो है नहीं, जो भी आपके सामने जी। तो कोई हमें क्यों स्पॉन्सर करने के चांस देगा? अभी तो हमें ही कोई स्पॉन्सर कर दे, वही बड़ी बात होगी। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने 14 डेज़ पूरा कंप्लाई किया। booking.com पे बुकिंग थी विच वाज रिफंडेबल, तो द रिस्क वाज प्रीटी लो और द सो कॉल्ड रिस्क, वैसे रिस्क कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। फॉर मी इट वाज नॉट अ रिस्क, इट वाज अ कॉल दैट आई टुक टू सेटल हियर, टू डिसाइड ऑन माई फ्यूचर, टू वर्क ऑन माई ambitions, plans, etc. तो but without affecting any like rules, regulations here, any laws here, with fully staying in compliance at all times। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हैं एयरलाइन स्टाफ को कि भाई आपका जाना ज़रूरी है और आपका ट्रैवल 100% इन कंप्लायंस विद लॉज है, रेगुलेशंस है, तो फिर आप ज़रूर जा सकते हैं। और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी प्रोसीजर सेम है जैसे आपका पहले प्री कोविड एरा में रहता था। आप इमिग्रेशन और सिक्योरिटी से पास होते थे और बस आप जाया करते थे अपना प्लेन लेके और डेस्टिनेशन पे पहुंच के सेम प्रोसीजर विल रिपीट ओवर अगेन। वैसा ही है। और बस अराइव कैन ऐप का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये पूरा प्रोसीजर है। बिफोर बोर्डिंग द प्लेन अराइव कैन ऐप के थ्रू इन लोगों को रिपोर्ट कीजिए आपकी कौन सी फ़्लाइट है, आप कब आ रहे हैं, आप कहाँ रहने वाले हैं, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू। मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया बट ये करते हैं कॉन्टैक्ट, तो जिस पे आप बता सकते हैं कि हम अपना क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं इस सो एंड सो जगह पे, जो भी आप होटल डिसाइड करेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों यही एक्सपीरियंस है एज़ फार एज लैंडिंग इज़ कंसर्न।
आने के बाद के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ। तो COPR डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था ये। मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डालूँगा कि जिससे कि ये होगा कि जिन व्यूअर्स के काम की चीज़ नहीं है ये तो वो नहीं देखेंगे, बट जिनके है उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा कि COPR डॉक्यूमेंट अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो pretty much you can calculate and take and see what is important for yourself। मुझे पता है बहुत हज़ारों ऐसे लाखों लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए with COPR in hand, and they have sold their houses, they have lost their job roles, job positions, या घर के household goods बेच दिए हैं, and they have just packed their bags and they wanted to start their life here, but अनफॉर्चुनेटली ये हो गया और रिस्ट्रिक्शंस आ गए। अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो गवर्नमेंट ने भी वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, और वो आज भी वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो दोनों अपनी जगह ठीक है, बट आप भी वो करिए जो आपके लिए सही है। स्टे सेफ एट ऑल टाइम्स। फ़्लाइट लेने के पहले, लेने के बाद, फ़्लाइट के अंदर सारे लॉ, सारे रूल्स को फॉलो करिए। ये वीडियो किसी भी तरह से आपको प्रोवोक नहीं करता है, आपका डिसीजन आपको ही लेना है, बट इफ़ यू डू स्टिल स्टे इन कंप्लायंस विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉज हमारे लिए ही बने हैं, और अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। आपके कमेंट्स बहुत ही सीरियसली लिए जाते हैं क्योंकि हम एक नया चैनल हैं, तो अगर आप फीडबैक देंगे, आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी बुरा लगा, आगे किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे, तो हम उस कमेंट्स को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये वीडियो शेयर करने लायक उतना है नहीं, बिकॉज़ ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी, एक नीश सेक्टर के लिए बनाया था मैंने, और मैं इसका थंबनेल भी ऐसे ही रखूँगा जिसमें COPR हो।